हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। तो लेट अस स्टार्ट फर्स्टली योर फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो दो मेन पॉइंट है बेटा, एक है अपना बॉइलिंग पॉइंट और दूसरा है सॉल्युबिलिटी, वो हम डिस्कस करेंगे। लेट अस डिस्कस फर्स्टली इज योर बॉइलिंग पॉइंट। बेटा बॉइलिंग पॉइंट में क्या है, अमाइंस का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाइड्रोकार्बन से, एल्काइल हैलाइड से, उनसे ज्यादा होता है बेटा, बिकॉज दे कैन मेक व्हाट इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लाइक दिस। यदि हम देखें बेटा, ये मैं केस ले रहा हूं, जैसे प्राइमरी अमाइंस का मैंने केस ले लिया, तो प्राइमरी अमाइंस जो है जैसे बताइए, तो क्या बना सकता है, व्हाट इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। ओके, और कोई दूसरा अमाइंस हम लिया है, जैसे बेटे सेकंड मॉलिक्यूल आ गए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी बेटे अमाइंस जो है दे कैन मेक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, सो हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन किससे बेटा, हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होगा, एल्काइल हैलाइड से भी ज्यादा होगा, एल्डिहाइड और कीटोन से भी ज्यादा होता है। यानी मेन बात क्या है बेटे, दे मस्ट हैव नियरली सेम मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास लगभग सेम होना चाहिए बेटा, ये ध्यान रखना। और लोअर बॉइलिंग पॉइंट है बेटा किससे, अल्कोहल से एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से। क्यों बेटा, ध्यान दो, अल्कोहल में कौन है, ऑक्सीजन एटम, यहां भी कौन है, ऑक्सीजन एटम, ठीक है, इन दोनों में कौन आ जाता है, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कैन मेक व्हाट, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना। ओके, यदि आप वैल्यू देखें बेटा, मैं आपको बताता हूं अभी। लेट 3 को हम कंपेयर करते हैं, और एक ले लिया मैंने इथाइल अल्कोहल, और दूसरा हम ले रहे हैं बेटे मेथेनोइक एसिड, ठीक है। अब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 292 केल्विन है बेटे, अल्कोहल का है बच्चों 351 केल्विन, और ये है बेटा 374 केल्विन। मॉलिक्यूलर मास लगभग आपका सेम है, पर ध्यान दीजिए सबसे ज्यादा आपका किसका है, कार्बोक्सिलिक एसिड का, उससे कम अल्कोहल का, उससे कम अमाइंस का। कर पाएंगे इसको। तो ये है बेटे फर्स्ट पॉइंट इज योर, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। नोट कीजिए बच्चों। अच्छा, इसी में एक और मैं ऐड करता हूं, यदि आपको बात करनी हो आइसोमेरिक प्राइमरी अमाइंस की, सेकेंडरी अमाइंस की, टर्शियरी अमाइंस की, आइसोमेरिक अमाइंस यदि हैं तो बेटे ऑर्डर होगा प्राइमरी अमाइंस, देन सेकेंडरी अमाइंस, और फिर है टर्शियरी अमाइंस। क्यों होगा बच्चों, प्राइमरी अमाइंस के पास 2 हाइड्रोजन एटम है, ओके, और एक नाइट्रोजन है, तो बेटा ये आपकी 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, और ये बच्चों 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये एक भी नहीं बनाएगा, ये ध्यान रखना। टर्शियरी अमाइंस आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ही नहीं सकता ना बेटे, क्यों, नाइट्रोजन यहां भी R ग्रुप, यहां भी R ग्रुप, यहां भी R ग्रुप, इसके पास कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा कैसे, बात समझ में आई। अब देखो ये केस किसका था, प्राइमरी अमाइंस। अब प्राइमरी अमाइंस देखो, यहां से बेटे मान लो और कोई मॉलिक्यूल आ गया, ओके, यहां पर मैंने ऐसे लिख दिया। यदि मैं इसी की बात करूं, एक मॉलिक्यूल की बात यदि मैं करता हूं बेटे प्राइमरी अमाइंस की, तो कितनी हाइड्रोजन बना ली देखो, 1 2 3, ऐसे ही सेकेंडरी कितनी बनाएगा, 2, टर्शियरी 0। तो बेटा यदि आइसोमेरिक अमाइंस का बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर है तो ये आपका ये आएगा। अब नोट करो शाबाश, चलो
बढ़े आगे। नेक्स्ट है बेटा सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, अब देखिए अमाइंस जो है बेटा दे आर ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। दे कैन मेक व्हाट इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रो बॉन्डिंग विद वाटर, ठीक है बेटा। सॉल्युबिलिटी, तो दे आर soluble in water। रीजन क्या बताया बेटे, दे कैन मेक व्हाट इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये कर लेंगे बेटा, पॉइंट कोई इतना मुश्किल नहीं है। दे कैन मेक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, क्लियर बेटे। जैसे मिथाइल अमाइंस की या बेटे हम इथाइल अमाइंस की बात करें, वो गैसेस होती नेचर में, पर दे आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर। कौन कौन बताया बेटे मैंने, मिथाइल अमाइंस एंड इथाइल अमाइंस, एंड नेक्स्ट टू बेटा, ठीक है, हाईली सॉल्युबल इन वाटर। और मार्केट में बेटे एज अ 30% एक्वस सॉल्यूशन हमें मिलता है इसका। 30% एक्वस सॉल्यूशन मीनिंग क्या हुआ बेटे, 34 पार्ट तो किसका है, मिथाइलमाइंस का या इथाइलमाइंस का, बाकी कौन है आपका, वाटर है। तो बेटा सॉल्युबिलिटी में कोई इतना खास क्वेश्चन नहीं बनता, बस ध्यान रखना आ जाए पेपर में कि व्हाई दे आर सॉल्युबल, तो आप सिंपल आप लिख सकते हैं दे कैन मेक व्हाट इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रो बॉन्डिंग विद वाटर। हाँ, एरोमेटिक अमाइंस में ध्यान रखना बेटे, तो लार्ज पार्ट है वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है टू मेक व्हाट हाइड्रो बॉन्ड, बहुत ही स्लाइटली सॉल्युबल होंगे, कौन से, एरोमेटिक अमाइंस। ओके बच्चों, नोट कीजिए बेटा। अब मेन हम आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पर। यहां से आपकी केमिकल प्रॉपर्टी शुरू होती है। जो अपना आज का जो लेक्चर है बेटे वो अपना रिलेटेड है बेसिक प्रॉपर्टीज के साथ। तो केमिकल प्रॉपर्टीज, यदि आप अमाइंस को कंपेयर करो, जैसे कि मैंने कल आइसोमेरिज्म में या फर्स्ट लेक्चर में बताया भी था बेटे, जो अमाइंस जो होते हैं प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है बेटे वो अलग अलग होती है, ठीक है ना। देखो RNH2, फिर ये आया बेटे आपका सेकेंडरी अमाइन, फिर बच्चों ये आया आपका टर्शियरी अमाइन। ध्यान से देखो, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 1 हाइड्रोजन, के पास 1 भी हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। प्रॉपर्टी किस किस की वजह से बनेगी, एक तो बच्चों इनके पास क्या है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। दूसरा बेटे डिफरेंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ये 2 मेन पॉइंट हैं जिनकी वजह से बेटे ये क्या शो करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। तो अब आज तो सबसे पहले हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे, वो बात करेंगे इनकी बेसिक नेचर की, ठीक है बेटा। चलिए, बेसिक नेचर। अब बेसिक नेचर का क्या मतलब हुआ बच्चों, देखो हमने क्या बताया बेटा कि जो अमोनिया है और अमाइंस हैं, इनके पास क्या है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्लियर बच्चों। लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सो दे कैन डोनेट, so they can behave as a Lewis base। पहला पॉइंट अब ये। अब 11th में हम पढ़ चुके बेटा कि प्लस आई इफेक्ट जो है वो बेसिसिटी को इंक्रीज करता है, बेसिक कैरेक्टर को इंक्रीज करेगा। क्या, कौन, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज बेसिक कैरेक्टर, एंड बेटा माइनस आई इफेक्ट that will decrease basic character। ये आपको यहां पर ध्यान रखना है बच्चों, ओके। यदि अब मैं बात करूं अमोनिया की प्राइमरी अमाइन की, सेकेंडरी और टर्शियरी की, है बेटा, देखो अमोनिया NH3 प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन एंड बच्चों टर्शियरी अमाइंस। यदि मैं इनकी बेसिक कैरेक्टर की बात करूं तो क्या है बेटा, एंड फेज जो होगा
वो होगा बेटा गैसियस फेज होगा, या बेटे आपका एप्रोटिक सॉल्वेंट होगा। ठीक है, यहां देखो, एक एल्काइल ग्रुप, दो एल्काइल ग्रुप, तीन एल्काइल ग्रुप। तो हम जैसे जैसे जाएंगे बेटे, एल्काइल ग्रुप क्या हो रहे हैं, इंक्रीज, प्लस आई इफेक्ट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज, बेसिक कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। बात समझे बेटे, ये क्या करेगा बेटे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा का किसके ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर। यहां दो ग्रुप लग गए, यहां बच्चों तीन ग्रुप लग गए, तो जितने ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा बेटा उतना ही बेसिक कैरेक्टर आपका ज्यादा होगा। सो दिस इज योर ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर बट इन गैसेस फेज और एप्रोटिक सॉल्वेंट। नोट करो बेटा, शाबाश। अब जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे वो हम डिस्कस करेंगे। हम ये तो बात हुई गैसेस फेज में और एप्रोटिक सॉल्वेंट में। यदि हम बात करें बेटे प्रोटिक सॉल्वेंट में, लाइक वाटर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से करना इसको। बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस इन वाटर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर। ओके बेटा, हमने पहला केस ले लिया बेटे इसका, मिथाइल अमाइंस का। मिथाइल अमाइंस CH3NH2, ये बेटे आपका सेकेंडरी अमाइंस है, और ये बच्चों आपका टर्शियरी अमाइंस है। अब हम इनके बेसिक कैरेक्टर को कंपेयर करेंगे, और किसमें, प्रोटिक सॉल्वेंट में, आप यूं कह लीजिए एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है बेटा, अब देखो, यदि मैं बात करूं इंडक्टिव इफेक्ट की प्लस आई इफेक्ट की, तो अभी हमने किया था बेटे कि प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा किसमें बेटे, टर्शियरी में, फिर सेकेंडरी में, फिर प्राइमरी में। क्लियर हुआ बेटा? तो मैं क्या करूंगा यहां पर, ऑर्डर टर्शियरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइंस। यदि इंडक्टिव इफेक्ट की हम बात करते हैं तो ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर ये होना चाहिए। क्लियर बेटे? अब देखो, सॉल्वेंट जब प्रोटिक है तो बेटा सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट ही अकेला आपको ये नहीं बताएगा कि बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर ये रहेगा। सिर्फ वो डिसाइड नहीं कर सकता बेटे, और भी फैक्टर हैं। जैसे नेक्स्ट फैक्टर है बेटे स्टीरिक फैक्टर। अब ये क्या कहता है बेटा, ये फैक्टर देखो ध्यान से, CH3NH2, अब H पॉजिटिव को जुड़ना है जाकर किसके साथ, बोलो, नाइट्रोजन के साथ। अब ध्यान से देखो बेटा एक बार, CH3NH और चार्ज पॉजिटिव आ गया। क्लियर हुआ बेटे? ये आपका कैटायन बन गया एक। अब H पॉजिटिव सबसे जल्दी किसके पास जाकर जुड़ेगा, जिसके पास स्टीरिक हिंड्रेंस कम होगा, उसको जाकर जुड़ना है। अब यहां पर देखो, दो तो क्या थे, HA क्या था, CH3, जगह ज्यादा मिल गई इसको जुड़ने के लिए, भाग के जाकर जुड़ गया। क्लियर हुआ? यदि मैं बात करूं अब सेकेंडरी अमाइंस की, तो यहां कितने बल्कि ग्रुप आ गए बेटा, दो बल्कि ग्रुप आ गए। तो यहां पर थोड़ी सी ये जो H पॉजिटिव जुड़ रहा है बेटे, थोड़ा सा क्या करेगा, बोलो, हेजिटेशन फील करेगा, और जुड़े तो गए बेटे। ओके, अब यदि हम बच्चों बात करें टर्शियरी अमाइंस की, कितने CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, तीन। तीनों कैसे हो गए, बल्कि ग्रुप हो गए बेटा। बल्कि ग्रुप हुए तो बहुत ज्यादा क्या फील करता है वो, स्टीरिक हिंड्रेंस फील करता है, इजिली नहीं जुड़ पाता। यदि बेटे स्टीरिक हिंड्रेंस की हम बात करें, इस फैक्टर की बात करें, तो बताओ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक कौन होना चाहिए, प्राइमरी अमाइंस होना चाहिए। यानी बेटे
यदि इस फैक्टर की बात करेंगे तो ऑर्डर ये आना चाहिए। इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो ऑर्डर ये आना चाहिए। देखो उल्टा हो गया ना। ओके बच्चों, अब एक फैक्टर और आ गया, थर्ड फैक्टर है बेटे सॉल्वेशन फैक्टर। ये भी बड़ा अच्छा फैक्टर है। ये भी डिसाइड करता है कि कौन सा ऑर्डर रहेगा आपका बेसिक रिएक्टर का। अब देखो बच्चों, कैटायन बन तो गया, अब ये पानी में स्टेबल भी होना चाहिए। बात समझे भाई, इस तरह इलेक्ट्रॉन दे दिए, ये कैटायन बना, सबसे जल्दी H पॉजिटिव किसके साथ जाके जुड़ना चाह रहा है? प्राइमरी वन के साथ, बिकॉज स्टेरिक इंटरेंस सबसे कम है। अब देखो बच्चों, ये वाटर लिखा है मैंने, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ? प्राइमरी अमाइंस का सॉल्ट। क्यों बेटा? इसने कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई? 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज्यादा होंगी क्या होगा बच्चों बताओ? एनर्जी रिलीज होगी बेटा। एनर्जी रिलीज हुई तो बच्चों स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। अब सेकेंडरी अमाइंस का जो सॉल्ट है उसने पानी के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई। टर्शरी अमाइंस का जो सॉल्ट है उसने पानी के साथ कितनी बनाई? 1। तो यहां 3, यहां 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग और यहां बेटे 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सबसे ज्यादा स्टेबल किसका कैटायन हुआ है? प्राइमरी अमाइंस का। यदि सॉल्वेशन फैक्टर की मैं बात करता हूं तो ऑर्डर क्या आना चाहिए बेटे? प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। तो वाटर के अंदर बच्चों ये 3 फैक्टर्स काम करते हैं: इंडक्टिव इफेक्ट, स्टेरिक फैक्टर एंड सॉल्वेशन फैक्टर। इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर मैंने बता ही दिया था पहले। सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट यहां है तो सबसे आगे आ गया टर्शरी। स्टेरिक में H पॉजिटिव सबसे जल्दी भागकर कहां जुड़ना चाह रहा है? जहां सबसे कम क्या होंगे? बल्कि ग्रुप होंगे। वो कहां है? प्राइमरी के साथ। सॉल्वेशन फैक्टर में भी कैटायन जो बनेगा वो स्टेबल होना चाहिए, उसका सॉल्वेशन होता है बेटे। सबसे ज्यादा कहां होगा? प्राइमरी अमाइंस का कैटायन, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। तो ऑर्डर ये आ गया बेटे। अब मिथाइल अमाइंस नेट जो ऑर्डर आता है, नेट ऑर्डर आता है बेटे सेकेंडरी, प्राइमरी और टर्शरी। इन तीनों का मिलाकर आपका ऑर्डर ये आता है। तो ये आपको याद रखना बेटे। क्लियर हुआ बच्चों? और सबसे पीछे आप इसका अमोनिया का भी ले सकते हैं। यदि आप अमोनिया को भी कंपेयर करते हैं, सबसे पीछे आएगा आपका अमोनिया बेटे। ओके डियर, इफ यदि आप ले रहे हैं बेटा इथाइल अमाइंस, यानी CH3 की जगह क्या आ जाए? C2H5। हर एक के केस में, यहां भी हर केस में क्या आ जाए? C2H5। तो यहां जो ऑर्डर होगा बेटे, सेकेंडरी तो आगे ही रहेगा, पर इधर टर्शरी आ जाएगा, फिर प्राइमरी और फिर अमोनिया। बेटा ये ध्यान से करना बच्चों, ठीक है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करो शाबाशी पर। चल पड़े आगे। ओके, देखो बाकी अमाइंस का जो बेटे बेसिक कैरेक्टर है वो हम ऑलरेडी जो 11th में मैंने आपको एसिड बेस कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, जहां पर लगभग बेटे 7 लेक्चर लिए थे, वहां मैंने एक लेक्चर 25 लेक्चर में डिस्कस भी कर चुका हूं। ठीक है? ओके बेटे, नाउ इफ यू वांट टू कंपेयर बेसिक कैरेक्टर ऑफ एलिफैटिक अमाइंस एंड एरोमेटिक अमाइंस, देखो ध्यान देना बेटा, बेसिक कैरेक्टर कैसे पता लगाएंगे? जितना जल्दी वो लोन पेयर आपको देगा, समझ लीजिए उतना ही उसका स्ट्रॉन्ग बेसिक कैरेक्टर है। ये आप याद रखेंगे। यदि मैं बात करूं एलिफैटिक अमाइंस की एंड एरोमेटिक अमाइंस की, है बेटे,
यदि हम कंपेयर करें, जैसे बच्चों RnS2 और एक मैंने लिया एनिलीन, मान लो बेटे इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हैं, इजिली नहीं दे पाया, बेसिक करैक्टर कम हो गया, ठीक है, इस तरह बेटे बात समझे। ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपके किस में इन्वॉल्व हो गए, रेजोनेंस में। रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो बेटा ये आप ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन इजिली नहीं दे पाया। यदि ये इलेक्ट्रॉन इजिली नहीं दे पाया तो आप क्या कहोगे कि इसका जो बेसिक करैक्टर है वो एलिफेटिक अमाइन से क्या होगा बेटे, कम होगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट आपको। अब देखो एक बात और है, ये आपका NS2 है, ये H पॉजिटिव है, लेट इलेक्ट्रॉन दे भी दिए, ये बनता है बेटे एनिलीनियम कैटायन। क्या बनता है बच्चों, इसका नाम होता है एनिलीनियम कैटायन। इसमें जो रेजोनेंस होगी, इलेक्ट्रॉन तो यहां है नहीं, अब यहां रेजोनेंस कैसे शो कर सकते हो बेटा, सिर्फ ये बेंजीन में लाइक दिस। अब एक बात देखो आप ध्यान से, यहां तो इसके 5 एरोमेटिक स्ट्रक्चर है बेटे, यहां है बच्चों सिर्फ 2। स्टेबल कौन सा हुआ, ये हुआ, बोलो क्लियर हुआ ना। ओके, यहां ज्यादा डिलोकलाइजेशन है, यहां कम डिलोकलाइजेशन है, तो बेटा यानी यही आपका स्टेबल अदर देन दिस। तो क्यों देगा ये भाई, यहां स्टेबिलिटी आप इस तरह समझो ना बेटा, यहां स्टेबिलिटी क्या है, मोर, यहां स्टेबिलिटी क्या है, लेस। तो क्या इलेक्ट्रॉन देगा, नहीं देगा। बस ये चीज आपको समझनी बेटे, क्लियर हुआ। और एलिफेटिक अमाइंस फ्री है, इलेक्ट्रॉन इजिली आपको दे देंगे, कोई रेजोनेंस का चक्कर है ही नहीं। तो एलिफेटिक अमाइंस होते हैं बेटे वो स्ट्रॉन्गर बेस होते हैं एज कंपेयर टू एरोमेटिक अमाइंस। क्लियर हुआ बच्चों, ओके। और एक आधा क्वेश्चन देखते हैं, जैसे आपसे ये पूछ ले कोई, ठीक है, ये बताइए इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग बेस कौन है। बेटा ध्यान कर रखना आपको, इलेक्ट्रॉन कितना जल्दी दे पाओगे वो स्ट्रॉन्ग है, बस ये पॉइंट आप पकड़ लीजिए, ठीक है ना। अब यहां देखो, लॉन्ग पेयर, सिंगल, डबल, तो इलेक्ट्रॉन कहां इन्वॉल्व होगी, रेजोनेंस में। क्या इजिली दे पाएगा, बिल्कुल नहीं दे पाएगा। तो ये आपका क्या है, स्ट्रॉन्गर बेस है, ठीक है बेटा। ये क्या माना जाएगा, वीक बेस, और ये क्या माना जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस। बोलो क्लियर हुआ, नोट करो शाबाश, डू फास्ट। चले, ओके। देखो अब यदि कंपेयर करें बच्चों NH2, ध्यान से देखना बेटे, भाई बताइए इनमें से कौन स्ट्रॉन्ग बेस है। हर एक के अंदर रेजोनेंस है, ओके बच्चों। इलेक्ट्रॉन यहां भी घूमेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर भी, ठीक है बेटा, यहां भी जाएंगे, यहां भी जाएंगे, यहां भी पॉसिबिलिटी है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसके इन्वॉल्व हुए रेजोनेंस में, आप ये चेक करो बेटे, बोलो। यहां देखो बेटे, इधर सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है रेजोनेंस में घूमने की, बिकॉज ऑफ 3 बेंजीन रिंग, यहां 2 हैं, यहां 1 है। तो बेटे बेसिक करैक्टर ऑर्डर आपका ये रहेगा। सिंपली क्या है बेटे, रेजोनेंस क्या हो रही है, बोलो, इंक्रीज, यानी अवेलेबिलिटी ऑफ
लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है बेटे, डिक्रीज। तो आप क्या कहोगे बताओ, आप ये कहोगे भाई जो बेसिक कैरेक्टर है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। बिल्कुल आसान कर पाएंगे इसको। ओके, और क्वेश्चन देखो बेटा, जैसे मैंने लिखा है बच्चों, यदि कोई आपसे ये पूछे इसमें और ये एक और लिख लेता हूं बेटा मैं, CH3NH2, ऑर्डर पूछ लिया बेटे, बताओ कौन ज्यादा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस। यहां देखो ये तो इसके इलेक्ट्रॉन तो इन्वॉल्व हो गया रेजोनेंस में, तो यदि मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड करूं तो बेटा सेकंड सबसे पीछे आएगा। ओके, यहां पर देखो कौन है, बेंजीन है, इसका बेटे क्या इफेक्ट होता है, माइनस आई इफेक्ट, दैट विल डिक्रीज बेसिक कैरेक्टर। तो सबसे आगे क्या आएगा, थर्ड, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड। ओके बेटा, समझ गए। और क्वेश्चन देखो बेटा, मैंने लिखा बेटा दिस वन, एंड अब मैं ले रहा हूं अमाइड। यदि आप अमाइड को और अमाइंस को कंपेयर करें तो बताइए कौन स्ट्रॉन्ग बेस होगा। फिर वही बात आ गई बेटे, इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। जहां लॉन पेयर इन्वॉल्व हो जाए रेजोनेंस में, समझ लीजिए बेसिक कैरेक्टर कम हो चुका है। यानी बेटे इधर भी आपका अमाइंस जो है वो अमाइड से स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। नोट कीजिए बेटा, शाबाश। अब आप एक काम करेंगे बेटे, लेक्चर नंबर 25 वो आप देखेंगे। इसमें मैंने क्या समझा रखा है बेटे कि एरोमेटिक अमाइंस पर सब्स्टिट्यूएंट्स का क्या इफेक्ट पड़ता है बेसिसिटी पर। वो आप बेटा कंप्लीट लेक्चर नंबर 25 आप देख सकते हैं। क्लियर बच्चों, बढ़े आगे, ठीक है। हालांकि बेटे वो जो टॉपिक है आपका मेनली कंपटीशन का है, पर फिर भी देख लीजिएगा उसको, ठीक है। बढ़ो आगे बेटे। फर्स्ट अब इसकी कुछ बेसिक रिएक्शंस कर लेते हैं बेटा। सबसे पहला है बेटे रिएक्शन विद वाटर। अब अमाइंस जो है बेटे RNH2 प्लस वाटर, बेटा इसने इलेक्ट्रॉन दिया, यहां से इसने छीन लिया क्या, H पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन आए ऑक्सीजन के ऊपर, तो मैंने इसको लिख दिया RNH3 प्लस OH नेगेटिव, और बेटा ये इस तरह आपका आयंस में टूट गया बेटा। क्लियर है बच्चों। यानी यहां पर बेस का काम किसने किया है, अमाइंस ने। एसिड का काम किसने किया है बेटे, वाटर ने। ठीक है, तो यहां हमें क्या मिलते हैं बेटे, फ्री OH नेगेटिव आयंस मिलते हैं बेटा। क्लियर है। अब देखो इन OH नेगेटिव आयंस को हम डिटेक्ट भी कर सकते हैं बेटे, पता भी लगा सकते हैं कि OH नेगेटिव आयंस बने हैं या नहीं बने हैं। क्या करेंगे बेटे, हम इसी के अंदर क्या डाल देंगे, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड डाल देंगे बेटे। ठीक है, वो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड क्या काम करेगा, इन OH नेगेटिव के साथ करेगा बेटे, तो हमारा क्या बनेगा, दिस वन, ये व्हाइट जिलेटिनस प्रेसिपिटेट बनते हैं बेटे। यदि आप FeCl3 डाल देंगे सॉल्यूशन में तो वो भी कंबाइन हो जाएगा बेटे, तो इसके बेटे आपके ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट मिलते हैं। यानी बेटा ध्यान दो, मैं क्या कह रहा हूं, हमने ये रिएक्शन क्या किया है, डिटेक्शन की है किसकी, OH नेगेटिव। क्या भाई उसके अंदर OH नेगेटिव है या नहीं, तो हमने क्या किया, बाद में क्या डाला, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड डाल दिया। एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड डालते ही हमें क्या मिले, व्हाइट प्रेसिपिटेट मिले। वो किसके हैं बेटे, एल्यूमिनियम ट्राइहाइड्रोक्साइड के हैं। यदि आपने FeCl3 डाल दिया उसके अंदर, हमें क्या मिला, ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट। वो किसकी जैसे हैं, फेरिक ट्राइहाइड्रोक्साइड जैसे। तो ये है बेटा आपकी फर्स्ट रिएक्शन, नोट कीजिए बेटा, शाबाश। चले बच्चों
सेकेंड है बेटे रिएक्शन विद हैलोजन एसिड, HCl है बेटे, H2SO4 है, HNO3 है, यानी रिएक्शन विद मिनरल एसिड लिख देते हैं। सेकेंड इज रिएक्शन विद मिनरल एसिड्स, ठीक है। RNH2 मैंने लिख लिया बेटे, मान लो HCl, तो ये क्या बनाएगा बेटे, देखो फिर वही करना है आपको। कैसे? नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है कौन ले लेगा? H पॉजिटिव, तो ये बना लेता है बेटे अमोनियम सॉल्ट। क्या बोल देते हैं इनको हम? एक तरह से अमोनियम सॉल्ट बोल देते हैं बेटा, ठीक है। यहां पर बेटे आप H2SO4 ले सकते हो। अब देखो या मेरे पास कितने H पॉजिटिव हैं? 2 H पॉजिटिव हैं, तो यहां क्या करेगा बेटे, मुझे 2 ही अमाइंस लेने पड़ेंगे ना, तो RNH3 प्लस कितने बेटा? 2 और SO4 2 नेगेटिव। ये समझ में आया बेटे आपको? बोलो। ऐसे बेटे मैं लिख सकता हूं किसके साथ? HNO3 के साथ। ये एक देगा तो एक लूंगा मैं, बस ये ध्यान रखना है आपको। तो RNH3 प्लस NO3 नेगेटिव, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा। क्लियर हुआ बच्चों? अब देखो ये जो बेटे अमोनियम सॉल्ट होते हैं ये आपके आयनिक कंपाउंड हैं, बिहेव करते हैं कैसे बेटा? एज अ आयनिक कंपाउंड, क्रिस्टलाइन सॉलिड बेटे, और जनरली ये डिकम्पोज हो जाते हैं बेटा बिफोर देयर मेल्टिंग पॉइंट। जनरली कैन डिकम्पोज बिफोर देयर बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है बेटे। सॉल्युबल होते हैं बच्चों किसमें? वाटर में। इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कैसे होते हैं बेटा? बोलो शाबाश। लाइक बेंजीन है बेटे, ईथर है, क्लोरोफॉर्म है, उसके अंदर क्या रहेंगे? ये इनसॉल्युबल रहेंगे, लाइक क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, ईथर एटसेट्रा। अब देखो इस रिएक्शन को हम यूज कर सकते हैं यदि अमाइंस के पास कोई नॉन बेसिक कंपाउंड है। अमाइंस यदि किसी नॉन बेसिक कंपाउंड में डिसॉल्व बेटे पड़ा हुआ है तो हम डिटेक्ट भी कर सकते हैं और सेपरेट भी कर सकते हैं। देखो नॉन बेसिक हुआ तो वो इनके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, अमाइंस रिएक्शन कर जाएगा बेटा और ये सॉल्ट बना लेगा। बात समझ आई बच्चों? बोलो, नोट करो बेटा, शाबाश। चले ओके। नेक्स्ट जो है बेटा वो है रिएक्शन विद ट्रांजिशन मेटल्स आयन। ट्रांजिशन मेटल्स आयन लाइक बेटे Ag पॉजिटिव है, Cu2 पॉजिटिव है, ये ट्रांजिशन मेटल आयन्स हैं बेटे। जैसे बेटे मैंने ले लिया बच्चों AgCl। अब AgCl की यदि आप रिएक्शन कराते हैं मिथाइल अमाइंस के साथ तो 2 मोल्स लेंगे बेटा, और किस तरह शो करेंगे? ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है बेटे, ध्यान रखना। CH3NH2 NH2CH3 प्लस Cl नेगेटिव। ओके, तो क्या बोलोगे इसको? बिस 2 मिथाइल अमाइन सिल्वर 1 क्लोराइड लिख देता हूं बेटे। क्या? बिस मिथाइल अमाइन सिल्वर 1 क्लोराइड, ठीक है। यदि आपने मान लो बेटे यहां ले लिया CuCl2 तो बेटे 4 मोल्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो रिएक्शन कैसे हो जाएगी? NH2CH3 NH2CH3
बच्चों? 2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव कितने लेने पड़ेंगे आपको? 2 ही लेने पड़ेंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटे? यहाँ कितने हैं? 4। तो क्या लिखेंगे? टेट्रा किस? मिथाइल अमाइंस है बेटा, मिथाइल अमाइन कॉपर 2 क्लोराइड। क्लियर हुआ? ओके, नोट करो बेटा एक बार। एक बार आप इसकी केबी और पीकेबी की भी बात कर लेते हैं बेटे। चलो एक और मैं बता देता हूं बेटा, फोर्थ तो बाद में करेंगे। जो लैविश एसिड होते हैं बेटा, उनके साथ भी क्या बना सकते हैं? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकते हैं। लाइक बेटे सिंपल सा मैं केस लेता हूं, RNH2 प्लस BF3। अब BF3 कैसे है बेटे? लैविश एसिड होता है बेटे, ठीक है। इसके पास क्या है? बोरॉन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है बेटा, तो ये इसके साथ क्या बना सकता है बच्चों? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। समझ गए? या बेटे आप यहां पर AlCl3 भी आप ले सकते हो, उसके साथ क्या बनाएगा? ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा। तो ये भी कर लेना बेटे को, ठीक है। चलो नोट करो एक बार, शाबाश। चले बढ़े आगे। देखो अब देखो बेटे, वाटर के साथ कैसे आप शो करते थे? RNH2 प्लस वाटर, RNH3 प्लस OH नेगेटिव, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम कैसे बताएंगे बेटे? प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन क्या है बेटे? रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, ठीक है। H2O की जो कंसंट्रेशन है उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं बेटा, पढ़ा था ना हमने। तो K इंटू H2O, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? KB। तो बराबर है किसके आ गया बेटे? RNH3 पॉजिटिव OH नेगेटिव अपॉन RNH2। अब देखो बेटा, बेसिक करैक्टर क्या कहेंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ KB। जितनी ज्यादा वैल्यू होगी KB की, उतना ज्यादा क्या होगा? बेसिक करैक्टर होगा बेटा, ये ध्यान रखना, ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू PKB। PKB पढ़ा है आपने 11th में, नेगेटिव लॉग ऑफ KB। pKa नेगेटिव लॉग ऑफ Ka। pH नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव। तो ये आप ध्यान रखेंगे बेटा, ठीक है बच्चों। तो बेटे आज का अपना लेक्चर यहीं तक रहेगा। तो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज की और बेसिक करैक्टर डिस्कस किया। लेक्चर नंबर 25 को आप एक बार फिर देख लीजिएगा बेटा, ठीक है। तो यहीं तक करेंगे बेटा आज का लेक्चर हम, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच। ऑलवेज बी हैप्पी, बी हेल्दी, टेक केयर बेटा।